को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन चंबा शहर में एक ऐसा मंदिर भी है जिसको शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है चामुंडा देवी चोंडी वाली माता। तो आज हम लोग चामुंडा मंदिर में आए हैं और आज आपको मैं उस मंदिर के बारे में कुछ बताऊंगा भी। जब से स्थापना हुई थी मंदिर की और तब से लेकर अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पंडित जी भी मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम कुछ पंडित जी से भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने मंदिर में एंट्री की है तो मेरे सामने माता के चरण पादों में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम इसके बारे में पंडित जी से पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो चरण पादुका है ये फ्रंट साइड से की जगह बैक साइड पे क्यों है। तो आइए चलते हैं।
राजा श्री सिंह के समय कर्नल रीट जो रेजिडेंट हुआ करते थे अंग्रेज़ों की तरफ से स्टेट टाइम में, तो उस वक्त राजा श्री सिंह ने कर्नल रीट के साथ ऐसी हैपनिंग, ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण रीट साहब ने श्री सिंह राजा के थ्रू माध्यम से इस घंटा को जुड़ाया था। ये चर्च गॉन्ग है, यानी कि चर्च के लिए लाया गया घंटा था, परंतु उसको किसी कारणवश उसको चढ़ाना पड़ा। कहते हैं कि कर्नल रीट जो है यहाँ पर एक अच्छा एक कोठी बनाना चाहते थे, इस स्थान पर बनाना चाहते थे, और वो उन्होंने देखा यहाँ के कि यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में कुछ घंटियाँ लगी हुई हैं, कुछ यहाँ पर सामान रखा हुआ है, बजाने वाले लोग बैठे हैं, तो उसने आकर कहा कि इसको हटा दिया जाए। परंतु जब रात को जब वो गया हुआ घर में तो सोया, तो रात को उसमें वो डिस्टर्ब हो गया, उसको बड़ी तकलीफ़ होने लगी, कभी वो उसकी नींद उड़ गई। और उसके बाद जब अगले दिन उसने राज दरबार में पूछा कि ऐसी बात हुई है, तो उसके बाद राज दरबार के लोगों ने, राजपूतों ने कहा कि ये कोई देवी प्रकोप है। तब उसको याद आया कि मैं वहाँ जाके ऐसी बात की थी, तो उसने एक ये बड़ा घंटा जो चर्च की लड़ाई थी उस घंटे को यहाँ पर चढ़ाया और यहाँ पर इसने माफ़ी मांगी। तो ये इसमें श्री सिंह के वक्त का ये घंटा इसमें स्थापित किया गया है। ये इस मंदिर को आने के लिए दो तरफ से स्थान है, एक तो सीधा बस स्टैंड से ऊपर के ऊपर सीढ़ियाँ है, और दूसरी जो है ये गांव की ओर जाने वाले लोग हैं वो दूसरी साइड से आते हैं। तो दोनों साइड से, ताकि लोग जो श्रद्धालु जो अंदर ना आ सके, मंदिर में दर्शन ना कर सके, तो उनके लिए वो स्थापित की ये चरण पादुकाएँ हैं। विशेषकर देखिए, लोग यहाँ आकर मान्यता मानते हैं कि उनके इच्छाएँ होती हैं कि हमें हमारा ये काम होना चाहिए, देवी कृपा हम पर करें, और देवी कृपा ये करके हमारा ये काम कर दें, तो हम यहाँ पर या तो हम यहाँ माथा टेकेंगे या यहाँ घंटी चढ़ाएंगे। तो अमूमन एक प्रथा बन गई है कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर घंटी चढ़ाने से उनके जो काम पूरे होते हैं, तो वो यहाँ के बंधन करते हैं, मोली धागा या दूसरी वस्तुएं जो बांध के उसके बाद वो चले जाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो घंटा यहाँ पर आकर चढ़ाते हैं। चंबा शहर की स्थापना 10वीं शताब्दी में राजा साहेब के समय में हुई है। तो कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना जो उस 10वीं शताब्दी से पहले से है। तो उसके बाद जब आसपास के जितने मंदिर थे उनको राजाओं ने समय समय पर पुनरुद्धार किया, पुनर्निर्माण किया, उनको व्यवस्था की। तो उसके बाद ये समय समय पर इसकी इतिहास इतना लिखित नहीं है, लेकिन परंतु ये 17वीं शताब्दी में राजा राज सिंह के समय से इसमें बाकायदा पुनरुद्धार का काम हुआ है, और राजा राज सिंह देवी की खास उन पर रहती थी, कृपा रहती थी, और उन्होंने इसमें सीढ़ियों का निर्माण और दूसरा ये सारा काम किया है। तो उसके बाद ये समय समय पर इनमें रेनोवेशन या पुनर्निर्माण होता रहा, और उसके बाद राज सिंह और जीत सिंह, चढ़ सिंह उसे उसके बाद आगे करते ये सारे जितने भी हैं नक्काशी का काम करवाया है। जबकि इसमें पर्शियन और दूसरा मुगलकालीन चित्रों में प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, ऐसा मान्यता है कि चामुंडा माता की 7 बहनें हैं। यहाँ इस गर्भगृह में 3 माताओं का स्थान है, इसको हम थान भी कहते हैं। तो सबसे बीच वाला जो स्थान है वो माँ चामुंडा का है। उनके बाईं तरफ जो है वो देवी चामुंडा जो है वो बैरागढ़ की है, जो देवी कोठी में उनकी स्थापना है, वो उनका स्थान है। और इनके दाहिने स्थान पर जो है माता मिंदल माता का स्थान है। वो तीनों बहनें हैं, बाकी कहाँ पर इनका कोई पता नहीं है, लेकिन इन तीनों का यहाँ पर अपना स्थान है, जिसको लोग स्थान कहते हैं। इनको स्थापना करने का मतलब ये है कि पांगी एक दूर प्रस्त जगह है, तो इस कारण से क्या है कि कई लोगों को यहाँ जो मुंडन संस्कार बच्चों के करने होते हैं तो वो वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए शायद हो सकता है कि राजा ने लोगों की सहूलियत के लिए उनकी माता की यहाँ मंदिर की स्थापना की हो, और दूसरी जो है देवी कोठी की जो माता है उनका तो यहाँ पर आना जाना साल में एक बार बनता है, उसके बाद यहाँ मेला होता है। तो इस प्रकार से इनका मतलब है, और ये तीनों माता यहाँ पर विराजमान है। कई बार पंडित जी ने भी बताया और जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बताया कि ये स्थान बड़ा जागृत स्थान है। और ये जो पत्थर हम देख रहे हैं ये जब मंदिर बना है तो बड़ा अभिमंत्रित करके और यहाँ स्थापित किया गया है। और यहाँ बैठते ही एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि जिसमें रोम रोम जागृत हो जाता है।
तो हमने भी एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस किया था कि पॉजिटिव एनर्जी क्या है। तो ये हम देख रहे हैं कि रुद्राक्ष की माला है। तो हमने किसी से सुना है कि जो ये माला होती है रुद्राक्ष की, जो जगह पॉजिटिव है तो उसमें ये राउंड द क्लॉक अपने आप घूमने लगती है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने ये खड़ी की तो देखिए किस स्पीड से ये राउंड द क्लॉक घूम रही है। ये अपने आप में बहुत ही सटीक वैज्ञानिक कारण है। देखिए मैंने कुछ नहीं इसको किया और ये कितनी स्पीड से और कितनी बिल्कुल राइट साइड से, ये देखिए ऐसे ही माला मैंने इसे ये 4 इंच दूरी पर हमने रखी है, परंतु हम देख रहे हैं कि इतनी देर में भी ये अभी घूमना शुरू नहीं हुई है। ये नहीं, और यहाँ फिर दोबारा देखिए कैसे स्पीड पकड़ ली है एकदम से। नमस्कार साथियों, आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब उनके बारे में बोलना मतलब सूरज के रोशनी दिखाने के बराबर है। तो ज़्यादा ना कहते हुए उनसे सीधे आपसे रूबरू करवा देते हैं। तो आप पंडित विजय शर्मा जी हैं। शर्मा जी, हमारा आपके चैनल में स्वागत है। जो चंबा में चामुंडा देवी भगवती चोंडी वाली माता है, उसका जो मंदिर है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? चंबा का जो चामुंडा देवी मंदिर है, ये शानदार पहाड़ी पर स्थित है और पहाड़ी शैली में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। ये ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे पूरा चंबा नगर वहाँ से नज़र आता है और चंबा नगर के जितने भी लोग हैं, चंबा के वासी, उनकी श्रद्धा का केंद्र रहा है चामुंडा देवी मंदिर। और समय समय पर चंबा के राजाओं ने इस मंदिर को अलंकृत किया है और इसका जीर्णोद्धार किया है। वास्तव में ये मंदिर मध्यकाल का जो आर्किटेक्चर था मंदिरों के लिए, उसी पे ही आधारित है। क्योंकि हम 16वीं 17वीं शताब्दी में देखते हैं कि जैसे चामुंडा मंदिर देवी कोठी है या शक्ति मंदिर गणदेरा जिसको कहते हैं, या छदराड़ी का जो मंदिर है, ये चौकोर गर्भगृह में ऐसे मंदिर बनाए जाते थे पहाड़ी शैली के, जिस पर स्लेट की ढलानदार छत होती थी और नीचे देवदार की लकड़ी की छत होती थी जिस पर नक्काशी का काम होता था। चामुंडा मंदिर में भी इसकी छत पर बहुत शानदार नक्काशी की हुई है जिस पर चंबा चित्र शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। और इन कास्ट फलकों के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया था, जो देवी के अनन्य भक्त थे। ये वही राजा हैं जिन्होंने चुराह में देवी कोठी मंदिर, चामुंडा मंदिर देवी कोठी का भी निर्माण करवाया था। इस राजा का शासनकाल 1748 से 1764 तक रहा। चंबा का चामुंडा देवी मंदिर पुराने समय में तो सपड़ी से सीढ़ियाँ जाती थी मंदिर के लिए, मगर अब मोटरेबल रास्ता बन गया है जिसे अधिकांश लोग अब उसी रास्ते से मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर में पहुंचने से पहले एक शिवालय है जिसमें शिवलिंग स्थापित है और इसके साथ ही चामुंडा देवी का भव्य मंदिर स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में
भगवती की मूर्ति विराजमान है और मंदिर के अंतराल में जो मंडप है उसमें एक कुंड भी, हवन कुंड बना है जहाँ पर यज्ञ आदि करने का प्रावधान है। दरअसल चंबा में शैव, वैष्णव और शाक्त मत का प्रचलन रहा है और चंबा के जो शासक थे उन्होंने इन तीनों मतों के अनुसार विष्णु के, शिव के और देवी के मंदिरों का निर्माण किया। एक समय ऐसा था कि चामुंडा देवी के प्रांगण में पशुओं की बलि भी दी जाती रही पुराने समय में, लेकिन अब वो बंद है। लेकिन हर साल वैशाख महीने में जब देवी कोठी की मंदिर की देवी अपनी बहन से मिलने के लिए चंबा आती है तो उस वक्त चामुंडा मंदिर में खूब चहल पहल और मेले का आयोजन होता है, जिसे चौंडी की जात्रा कहते हैं। और इस जात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, लोक नृत्य और लोक गायन का भी आयोजन होता है। तो इस प्रकार से ये चंबा वासियों का एक श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चामुंडा देवी मंदिर के जो वुड कार्विंग का जो काम है, लकड़ी के नक्काशी का, उसमें कई प्रकार के हमें देवी देवताओं की चित्रों को देखने का अवसर मिलता है, जिसमें कृष्ण, राम, दुर्गा, विष्णु के अवतार इत्यादि उत्कीर्ण हुए हैं। और इसके साथ ही कुछ गंधर्व, किन्नर जो देवता है, उपदेवता जो इंद्र के दरबार में गायन इत्यादि का काम करते हैं, उनकी भी आकृतियां मंदिर के बाहरी कोनों में बनाई गई हैं। और कुछ पंख वाली परियों के भी चित्र इसमें बनाए गए हैं नक्काशी में, जो ये दर्शाते हैं कि देवताओं के दरबार में जो संगीत का आयोजन होता है उसमें इन उप देवताओं का काफ़ी उपस्थिति रहती है। मंदिर की श्रद्धा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में, राजाओं के ज़माने में, खासकर अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब अंग्रेज रेजिडेंट चौगान के किनारे, जिसको आप सर्किट हाउस बोलते हैं, उस वक्त उसे रेजिडेंसी कहते थे, वहाँ अंग्रेज रेजिडेंट रहते थे। कर्नल रीड उनका नाम था। कर्नल रीड जब चंबा में आए तो शाम को और सवेरे चामुंडा मंदिर में आरती के समय लोक वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था, जिसको आप मंदिर का ऑर्केस्ट्रा भी कह सकते हैं। तो अंग्रेज जो रेजिडेंट था चंबा में, कर्नल रीड, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि सुबह शाम ये जो वाद्य यंत्र, नगारे वगैरह, रणसिंगे जो बजते हैं, इसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे उनकी नींद में खलल पड़ता था। तो उस अंग्रेज अधिकारी के कहने पे मंदिर के वाद्य यंत्रों को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद उस अंग्रेज अधिकारी के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगी। वो रात को सोते समय अपने बिस्तर से नीचे गिर जाता था। तो उन्होंने चंबा के राजगुरु और पंडितों से जब इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जब से आपने ये मंदिर पर वाद्य यंत्रों को बजाने का प्रतिबंध लगाया है, तब से ये हो रहा है। तो ये आपने गलत काम किया है, आप देवी से क्षमा मांगिए और तब ये अपने आप इस आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने फिर से मंदिर के वाद्य यंत्र बजाने का आदेश दिया। उसके बाद वो बिस्तर से गिरना बंद हो गए। तो उन्होंने देवी को अपने आदर प्रकट करने की दृष्टि से चंबा में 2 विशालकाय घंटे मंगवाए थे इंग्लैंड से। एक घंटा तो चंबा के चर्च में स्थापित किया गया और वही चर्च का जो दूसरा घंटा था उन्होंने वो चामुंडा माता के मंदिर में स्थापित कर दिया। और उस घंटे के ऊपर आज भी एक देवनागरी लिपि में एक लेख लिखा है, जिसमें उस घंटे को अर्पित करने की तिथि भी अंकित है।